सूर्यकांत चौहान। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी टॉपिक लेकर आया हूँ, कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? जब आप किसी एक दूसरे से किसी विषय पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जब आपका लॉन्ग प्रोसेस कन्वर्सेशन होता है, तो उसके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त चीज मायने रखती है, कम्युनिकेशन। कि आखिर ये कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और कम्युनिकेशन किस तरह से करें कि सामने वाला बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़े और सामने वाला आपकी बात सुने और आप जो भी कहना चाहते हैं वो समझे और आपके तरीके से वो काम चले। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन सामने वाला उससे प्रभावित हुआ कि नहीं प्रभावित हुआ, ये बहुत ही फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, कम्युनिकेशन। आखिर किस तरह से लोगों से बातचीत करें इस पे। लेकिन बातचीत करने से पहले पहली चीज डिमांड करती है लिसनिंग। लिसन। क्योंकि आप कोई भी चीज बोलते हैं वो जानते रहते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज सुनते हैं तो नई चीज सीखते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन किसी से करने से पहले लिसन, उसको सुने। उसको इसलिए सुने ताकि आप उसको सुनेंगे तो उसकी दुनिया में जाएंगे और उसकी दुनिया में जाने के बाद उसका अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे। क्योंकि आप जवाब तभी देंगे जब आप उसके बारे में जानेंगे, नहीं तो जवाब कुछ और देना होगा, जवाब आप कुछ और दे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे तो उससे की बातों को सबसे पहले सुने। और उसकी बातों को सुनने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किसी की बात को सुनने के लिए आपको 3-4 चीजों को बहुत ही जबरदस्त ध्यान देना होगा। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। मेंटेन आई कांटेक्ट। आपको मेंटेन आई कांटेक्ट, अपनी आंखों को उसकी आंखों के सामने रखना होगा। आंखों के सामने रखने का मतलब यह है कि उसके आंखों से आंखें मिलाकर बात करना होगा। अगर आप उससे आंखें से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहे तो सामने वाला, अगर आप इधर उधर अपने चेहरे को कर रहे हैं, इधर उधर की चीजों को देखते हैं, तो उसको लगेगा कि सामने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाले के पास इतना विश्वास नहीं कि मुझसे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके, लगता है इसके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। इसीलिए वो सामने वाला पहले पीछे हट जाता है। इसीलिए हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखिए, चाहे वो डीएम ही क्यों ना बैठा हो, उसके सामने जब भी आप बैठे तो आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये कॉन्फिडेंस बंदा है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ मेरे पास आया है, नहीं तो इसके पास इतनी कीमत नहीं है कि ये आई कांटेक्ट कर सके। सबसे पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मेंटेन आई कांटेक्ट। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, आप अपनी बॉडी को ऐसे स्टेबल रखें, ना तो आप इधर झुके ना इधर झुके, बैठने स्ट्रिक्ट बैठे और हो सके तो थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट के आगे आगे हल्का सा झुक के बैठे ताकि उसको लगे कि ये मुझे सुन रहा है। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें और इधर उधर अपने बॉडी को हिलाते ना रहें। इससे क्या होगा कि सामने वाले का क्या जो कन्वर्सेशन चलता रहेगा वो बीच में टूट जाएगा और जो आप बात कहना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए अपने बॉडी को ध्यानपूर्वक रखें और उस बॉडी को उसी प्रकार रखें जिस तरह से आप मेंटेन आई कांटेक्ट करते हैं। तीसरी चीज आपको देखना है, फोकस पॉइंट। आपको फोकस ध्यान रखना है, ध्यान से उसकी बातों को सुनना है, ध्यान से उसकी बातों को सुनना भी है। और स्मॉल क्वेश्चन आस्क, स्मॉल क्वेश्चन। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन उससे पूछने, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने, छोटे छोटे क्वेश्चन उससे पूछने हैं। और फोकस, ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुने और ध्यानपूर्वक एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन करें और वो धीरे धीरे आपको जवाब देता जाएगा। और सुनते रहिए उसको, सुनते रहेंगे आप उसको तो आप अपनी बातों को भी रख सकते हैं और धीरे 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 आपका कन्वर्सेशन लंबा होगा और बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा उस व्यक्ति पर जो भी आपके साथ रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करें तो इन चीजों का ध्यान रखें, मेंटेन आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फोकस पॉइंट, आस्क स्मॉल क्वेश्चन। इसके बाद आप अपना प्लान देना शुरू करें। आप जिस भी पर्पस से गए हुए हैं, फिर इसके बाद आप अपना बिजनेस प्लान दीजिए। जब आप पहले व्यक्ति को सुन लेते हैं तो वो बंदा इफेक्टिव हो जाता है और उसके बाद जब आप बिजनेस प्लान देते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है और आप जिस तरह से चाहे उस तरह से उस व्यक्ति को बिजनेस प्लान देंगे और वो सुनेगा भी और काम भी करेगा। जय